सर आप लाइव हो अभी। होगी ना? ओके। ओके, गुड एमसी दोस्तों, आज बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आज बहुत खुशी लग रहा है मुझे कि कंपनी की ओर से फेसबुक में आने का मौका मिला। और आज सबसे मेरा ग्रेट गुरु मिस्टर मिश्रा सर, मज़ा आने वाला है क्योंकि एक्चुअली अभी अभी मेरा गुरु का फ़ोन आया था, यानी मिश्रा सर का, तो मेरा जोश ऐसे ही बढ़ गया है क्योंकि मैं फ़ोन करने वाला था लेकिन मीटिंग में थे, तो कई बार ट्राई किया कि सोचा कि फ़ोन करूं, लेकिन वो मीटिंग में होंगे बोल करके फ़ोन नहीं कर रहा था। तो वाकई मुझे बहुत बढ़िया लगा कि वो आज हमेशा हमारा एक फ़िक्र रखते हैं और निश्चित रूप से मुझे बहुत खुशी लग रहा है। दोस्तों, आज एक्चुअली माई सेल्फ सुधांशु बेहरा फ्रॉम संबलपुर, उड़ीसा से मैं बिलोंग करता हूँ। आज से पहले, इस बिजनेस से आने से पहले मैं एक फाइनेंस सेक्टर में जॉब करता था और वहाँ काम करता था। और एक्चुअली मैं एक छोटा सा गांव यानी बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट पदमपुर रहने वाले एक छोटा सा गांव मोलपाली पंचायत दरबे कला से बिलोंग करता हूँ। और बाकी वो जो गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, अगर देखा जाए तो वहाँ का वातावरण जो है, मैं जिस हिसाब से अपना ज़िंदगी को गुजारा हूँ, आज वो लाइफ़स्टाइल और अभी का लाइफ़स्टाइल और उसी दिन का उस सारी चीज़ को जब देखता हूँ तो मुझे थोड़ा-सा अजब लगता है क्योंकि मैं एक जब ये काम जब शुरू किया, इससे पहले जहाँ मैं काम करता था, वहाँ भी बहुत बढ़िया करता था। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि कामयाबी तो हर व्यक्ति को मिलता है। लेकिन दोस्त, मैं जिस जगह पे आने से पहले, यहाँ जब आईएमसी में आने से पहले एक्चुअली एक मनी मार्केट, वहाँ मैं काम करता था। और वहाँ जब मैंने शुरू किया था, तो वहाँ 100% सक्सेस हुआ था। लेकिन सबसे थैंक्स देना चाहूँगा क्योंकि यहाँ मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ, यानी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मेरा पापा एक टीचर हैं और हम 3 भाई हैं। और तीनों भाई में से मैं एक मिडिल मिडिल यानी मझला बेटा था उनका। और मैं बचपन से थोड़ा-सा जो बोलते हैं एक ज़िद्दी आदमी, इस टाइप का था। और मेरा पढ़ाई-लिखाई में उतना ज़्यादा तो मन नहीं लगता था। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई-लिखाई नहीं करता था, पढ़ाई-लिखाई करता था, लेकिन उतना मन नहीं लगता था मुझे पढ़ाई-लिखाई में। और ज़्यादा स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान जाता था। एक्टिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान जाता था, ड्रामा करने के लिए ज़्यादा मन लगता था। स्कूल कॉलेज में कई कई प्रकार का जो फंक्शन होता था, उसमें शामिल होने के लिए अच्छा लगता था। और मैं अपने यार दोस्त को, फ्रेंड सर्किल को, सबको बोलता था, अरे एग्ज़ाम के लिए सब पढ़ाई के लिए बोलते थे, लेकिन मैं हमेशा बोलता था, अरे यार हमारे पास 2 महीना का समय है, अरे यार हमारे पास 1 महीने का समय है। ऐसा बोलते-बोलते हर दोस्त को मैं थोड़ा-सा मज़ाक करता था। और घर में सबसे ज़्यादा गाली मुझे ही मिलता था क्योंकि छोटा भाई, बड़ा भाई जो है, वो पापा का बात थोड़ा ठीक से मानते थे, लेकिन मैं थोड़ा-सा बात भी नहीं मानता था। तो एक्चुअली ये जब मैं देखता था बचपन से, पापा भी मुझे बहुत गुस्सा होते थे, बहुत गाली देते थे। लेकिन उस गाली में निश्चित रूप से बहुत कुछ छुपा होता था कि वाक़ई
आज उनका जो गाली और उनका जो प्यार, उसके बदौलत आज मैं इतना आगे बढ़ा। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे मम्मी-पापा को, जिन्होंने आज मुझे इस लायक पढ़ाए-लिखाए और बनाए। उसके बाद यहाँ इस आईएमसी बिज़नेस को मैं जिसके माध्यम से मुझे मिला, मेरे गुरुदेव यानी मेहर सर, बिलीव नहीं करोगे, आज जब इस बिज़नेस करने से पहले मुझे कई बार बात किए, कई बार फ़ोन किए, मिलने के लिए बोले, लेकिन मैंने कभी उनसे मिलने के लिए मन नहीं कर रहा था। और कई बार मेरे को फ़ोन किए, कई बार मुझे बोले कि थोड़ा एक बार मिलने के लिए, लेकिन मैं हमेशा बहाना करता था, बहानाबाज़ी मारता था। मैं घर में रुका रहता था, लेकिन वो जब फ़ोन करते थे, "कहाँ पे हो?" बोलते थे, मैं हमेशा बोलता था कि नहीं मैं बाहर में हूँ, नहीं मैं झारसुगुड़ा में हूँ, मैं सोनपुर में हूँ, मैं बरगढ़ में हूँ, मैं कुचिंडा में हूँ। एक अदर अदर जगह का नाम ले करके मैं उनको झूठ बोलता था। लेकिन हमेशा एक रेगुलर मेरे को फ़ोन करते थे, फ़ॉलो करते थे और उनके फ़ॉलो के माध्यम से आज मुझे आईएमसी बिज़नेस मिला और उनके माध्यम से आज मुझे इतना बड़ा करियर मिला, आज क्राउन एम्बेसडर लेवल पे पहुँच चुका हूँ। इसीलिए मैं चाहूँगा कि मेरे गुरुदेव यानी आनंद मेहर सर के लिए एक बार ज़ोरदार ताली होना चाहिए। और इस कड़ी में अगर आगे देखा जाए, अगर इस बिज़नेस को अगर मैं इतना पकड़ पाया और इस बिज़नेस को मुझे इतना अच्छा लगा, उसका श्रेय तो निश्चित रूप से मिश्रा सर एंड पुरे सर के पास जाता है। क्योंकि वो दोनों शख्स ऐसा है कि मैं उन दोनों को जानता था, क्योंकि दोनों का भाई जो है, मिश्रा सर का भाई और मेरा जो बड़ा भाई, दोनों क्लासमेट थे और उन दोनों के बीच मैं भी इन लोग के साथ बढ़िया मिलता-जुलता था। और हमारे जो मिश्र पुरेश सर भी है, उनका भी 2 भाई है, जो एक सुभाष और प्रभात थे और वो दोनों में से मेरा बहुत बढ़िया दोस्ती रहता था और हम बहुत मज़ा करते थे। पुरेश सर आते थे, तो हम लोग भी बड़े भाई सब से सम्मान करते थे। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मिश्रा सर एंड पुरेश सर आईएमसी बिज़नेस में इन लोग हमारे ओडिशा का यानी आईएमसी बिज़नेस शुरुआत इन लोग के माध्यम से हुआ। जब मैं दोनों को देखा और इन्हीं लोग ने ही आईएमसी बिज़नेस को शुरुआत किए थे, तो मैं बहुत खुश हुआ, मैं बहुत गदगद हुआ कि निश्चित रूप से यहाँ हम लोग 100 नहीं 101% हम लोग सक्सेस हो जाएँगे। ऐसा सोच करके मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया। तो दोस्त निश्चित रूप से मैं आगे बढ़ा और सबसे बेहतरीन है कि आज हमारे इस कंपनी में जैसे हमारे मिश्रा सर एंड पुरेश सर जिसके माध्यम से इस बिज़नेस को मिले उन लोग को मिला था, हमारे ग्रेट गुरु यानी मिस्टर संजय कुमार साहू। वाक़ई इनका लाइफ़स्टाइल अ, उनका परिस्थिति ये सारे चीज़ को मैंने जब देखा, जब सुना वाक़ई मुझे बहुत लगा कि ऐसे व्यक्ति अगर कर पा रहे हैं, पेपर बाँटते थे और वो उनका यानी इतना घर का जो हालत, ये सारे चीज़ जब तो उनका स्टोरी से मैंने उनका मीटिंग जब सुना और मैं बहुत प्रभावित हुआ संजय सर का मीटिंग से, तो बहुत प्रभावित हुआ और उनका एक स्टोरी जैसे कि अपना बीवी का ज्वेलरी को यानी मुथूट फाइनेंस करके अपना ज़िंदगी को जैसे यहाँ एमसी में इतना बड़ा लेवल लिए और निश्चित रूप से आज मैं उनका हर चीज़ को देखता हूँ और सुनता हूँ। अगर ऐसे व्यक्ति जो फैमिली से किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं रहता था, अपने आप को कैसे आगे लेना है, ये सारे सोच करके अपना बीवी का गहना को अगर गहना रख करके उसी पैसा से आईएमसी बिज़नेस करके आज क्राउन प्रेसिडेंट यानी करोड़ रुपया का कमाने वाले हमारे ग्रेट गुरु यानी मिस्टर संजय कुमार साहू, आप सभी को मेरे ओर से जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूँगा। और निश्चित रूप से इस कंपनी जिन्होंने इतना शानदार कंपनी बनाया, इतना शानदार एक जैसे बोला जाएगा एक मूर्तिकार जैसे, अपना रिटायर करने के बाद बहुत लोग सोचते हैं कि रिटायर तो हो गया और हमारा क्या काम है? हमारे पास तो कुछ काम है ही नहीं, हम लोग क्या करेंगे? अभी हमारा बेटा का बेटा है यानी बेटी है, यानी जो बोलते हैं हमारे यानी हर व्यक्ति वो हम लोग जेजे बन गए हैं, तो अभी बच्चे को खिलाने-पिलाने का काम है, आज तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएँगे। ऐसा सोच कर के अपना ज़िंदगी को तहस-नहस कर देते हैं। लेकिन हमारे जो फाउंडर मिस्टर अशोक भाटिया सर, निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति आज हमारे लाइफ में, हमारे ज़िंदगी में अगर नहीं होते, तो शायद इतना बड़ा करियर आईएमसी वाले हम सभी को, हमारे गुरुदेव यानी हर व्यक्ति जितना भी हमारे गुरु है, इन सबको ये फ़ायदा नहीं मिलता और मुझे भी नहीं मिलता। ऐसे शख्सियत सम्मानीय भाटिया सर यानी अशोक भाटिया सर को आप सभी की ओर से मेरे ओर से एक बार जोरदार तालियों के साथ नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।
और उनके सुपुत्र यानी मिस्टर श्री सत्यन सर, जिन्होंने, मैं जिस बार पहली बार सत्यन सर को देखा, इतना यंग, इतना डायनामिक, बोलते थे हीरो। हम लोग सुनते थे कि फिल्म इंडस्ट्री का हीरो, बाकी उन लोग का हम लोग टीवी में देखते थे, कभी भी उनके सामने नहीं जाते थे कि नहीं देखते थे। लेकिन वाकई हमारे सत्यन सर तो मेरे हिसाब से एक हमारे हीरो से भी कम नहीं है, और उनका पर्सनैलिटी किसी भी हीरो उनसे ज्यादा नहीं होगा, मेरे हिसाब से उनसे बेहतर नहीं होगा। सत्यन सर का इतना बढ़िया पर्सनैलिटी, उनके साथ मैं जब चेयरमैन टू अबव मीटिंग हुआ, कई बार मैं मीटिंग में गया, 100 चेयरमैन टू अबव मीटिंग हमारे अपने लोगों के साथ, मैं उनके मीटिंग में देखा, उनके मीटिंग में बैठा, उनका मैंने आने जाना का तौर तरीका, बातचीत करने का तौर तरीका, ये सारे चीज को मैंने जब देखा बहुत फिदा हो गया था। और मैंने सोचा कि ऐसा अगर एमडी हमारे साथ है, ऐसा यंगेस्ट पर्सन अगर हमारे साथ है, तो निश्चित रूप से बहुत लोग सार को देख करके यहाँ मोटिवेशन हो जाएंगे और बहुत लोग यहाँ आकर के काम करेंगे। निश्चित रूप से ऐसे श्रद्धेय सम्मानी सत्यन सर का भी आप सभी की ओर से, मेरे ओर से जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा, नमन करना चाहूंगा। तो दोस्त, जब मैं इस बिजनेस को शुरू किया, मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, क्योंकि इससे पहले और बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा लाइफस्टाइल ये था, गरीब घर से बिलोंग करता हूँ, ये है। दोस्तों, मैं गरीब तो नहीं करता था कि धनी घर से भी बिलोंग नहीं करता था। बस मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मेरे पापा एक टीचर थे। मैं आज गर्व से भी बोलता हूँ कि मेरे पापा टीचर थे, आज रिटायर कर चुके हैं। उतना ज्यादा तो नहीं बोलूंगा कि हम लोग बहुत खुश थे, चलता था, यानी कभी भूखे नहीं मरते थे। उतना गरीबी तो नहीं बोला जाता है, मिडिल फैमिली क्लास आप सब जानते हो। और जो हम लोग चाहते थे लेकिन वो चीज नहीं मिलता था, लेकिन मिल जाता था उसी हिसाब से, जैसे मेंटेन बोलते हैं ना, उसी हिसाब से मेंटेन हो जाता था। लेकिन हम लोग का जो डिमांड है वो डिमांड पूरा नहीं होता था, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी है मिल जाता था, ऐसा हम लोग नहीं थे। लेकिन मैं एक जिद्दीपन के कारण मैं थोड़ा सा पापा के साथ थोड़ा सा, क्या बोला जाए, उनको नहीं बोलना चाहिए। मैं जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो मैं एक पॉलिटिकल मैं घुस गया। मेरा एक दोस्त था, उनका चाचा जो थे एमएलए एमएलए बन गए, तो हम लोग क्या किया, उनके साथ हम लोग जा करके थोड़ा सा पॉलिटिकल लाइन में घुस गया। तो वहां जाने के बाद थोड़ा सा हम लोग का बर्बादी स्टार्ट हो गया। पापा बहुत गाली दिए, और जैसे गाली दिए मैं वहीं से अपना एरिया पदमपुर, दोस्त, झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग किया, और वहीं से मैं अपना जिंदगी चालू किया था। तो दोस्तों, जब वहां मैंने चालू किया काम करना, संघर्ष करना, एक एक पैसा के लिए मैं तरसता था। वहां जहां रुकता था, घर का किराया देना मेरे लिए मुश्किल रहता था, लेकिन वहीं से मैं रुक करके काम करता था। धीरे धीरे एक फाइनेंस सेक्टर में करता था, और वहां अच्छा खासा काम करता था। अच्छा खासा काम करके मैं एक अच्छा लेवल भी ले लिया था। और जिस कंपनी में काम करता था, यानी मनी मार्केट में, उसी कंपनी में कंपनी की ओर से 7-7 ठो मारुति कार था। यानी 2010 में मैंने कार लिया था, और 2010 में कार लेने के बाद मेरे पास 80 से 90 हजार का पर मंथ इनकम था। तो 80,000 90,000 इनकम करने वाला आदमी 2010 2011 में, तो अभी 2020 में वो 80,000 का कीमत कितना होगा आप सबको अंदाजा होगा। लेकिन ये कंपनी ज्यादा दिन नहीं टिका, और अब जितना भी मनी मार्केट यानी चिटफंड कंपनी था, सारे कंपनी धीरे धीरे बंद होने लगा। 2013 में बंद हो गया, और 2013 में मैं जहां रुकता था वहीं से मैं 100 किलोमीटर डिस्टेंस एक है संबलपुर जगह जहां है, वहीं पे मैं आ गया और वहीं रुकना चालू किया। जब वहीं से मैं इधर आ गया तो मेरा काम करना बंद हो गया, मेरा कंपनी बंद हो गया। तो 1 साल तक मैंने कुछ नहीं कर पाया, और जहां मैं रुकता था उसी जगह पे मेरा घर का किराया केवल 7,000 का था, और दोनों बच्चे को मैं पढ़ाता था। एक क्लास 8 में है और एक क्लास 4 में है। मेरा बेटियां जो है क्लास 4 में है, और मेरा बेटा जो है क्लास 8 में है। ये दोनों को पढ़ाना, ये घर बढ़ा देना, स्कूल बस, स्कूल फीस, ये सारे चीज मिला करके जो मैं वहां जो था, मेरे पास जो मैं पैसा कमाया था, धीरे धीरे खत्म होने लगा। 2013 से 2014 1 साल ऐसे बीत गया, मैंने कुछ नहीं कर पाया। तो हम यानी मियाँ बीबी हमारे मिसेस के साथ थोड़ा सा मेरा उल्टा गिनती चालू हुआ। वो मेरे को गाली करने लगे, तो क्या क्या करेंगे, यहाँ बैठे बैठे कितना दिन तक खाएंगे, कितना दिन तक ये पैसा रहेगा, आप तो कुछ कर नहीं रहे हो, इस टाइप का मिसेस ने मुझे बोलने लगे। और मैं भी थोड़ा सा लगा कि वाकई मैडम ठीक बोल रहे हैं, कुछ तो करना चाहिए। ऐसा सोच करके मैं एक पीएनबी मेडलाइफ इंश्योरेंस में एक इंटरव्यू दिया, और वहां मैं एक एसएम पोस्ट से शुरू किया, और वहां मेरा सैलरी था 25,000 इनका महीना का।
तो वहीं से मेरा गुजारा 2014 से चलता था। 2014 से 2015 मैं वही काम करता था और उसी टाइम 2015 में मेरे साथ आईएमसी में मेरा जो अपलाइन है आनंद मेहर सर, उन्हीं व्यक्ति के साथ मेरा मुलाकात हुआ जो मैं इससे पहले बता रहा था। कई बार मुझे फॉलो किए, लेकिन फॉलो करने के बाद भी मैं उनका बात को नहीं सुन रहा था, क्योंकि मैं एक यानी टूट चुका था। यानी 1,80,000 90,000 इनकम लेने वाला व्यक्ति अगर जीरो में आ जाए, अगर एक एक व्यक्ति अगर 25,000 में आ जाए, क्योंकि वो व्यक्ति स्टार्टर्स क्या चीज से मेंटेन करता है, कार क्या चीज से मेंटेन करता है, घर क्या चीज से मेंटेन करता है, वो व्यक्ति के पास पैसा अगर खत्म हो जाता है, कितना तकलीफ है उसी व्यक्ति को पता है। गरीब आदमी अगर गरीब है तो उनको धनी होने में उनको उतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन एक व्यक्ति अगर धनी है यानी पैसा उनके पास है, अगर पैसा होने के बाद अगर वो व्यक्ति एक दिन अगर गरीब हो जाए तो सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हीं व्यक्ति को होता है। तो दोस्त आप बिलीव नहीं करोगे, मैं घुट घुट करके जीता था। मेरा जो सपना था धीरे धीरे टूटते जा रहा था, मेरा मानसिकता धीरे धीरे गिरते जा रहा था। लेकिन आईएमसी के वजह से आज मुझे इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला दोस्त, मैं बता नहीं सकता। आज इतना खुश हूं, आज इतना खुश हूं कि मैं बता नहीं सकता। थैंक्स देना चाहूंगा ऊपर वाला, जिन्होंने मुझे एक मसीहा बना करके मेहर सर को भेजा, और मेहर सर के माध्यम से हमारे ग्रेट गुरु यानी मिश्रा सर एंड पुरेश सर, ये दोनों को मुझे मिले। और ऐसे मिश्रा सर एंड पुरेश सर, रोज मैं कहीं भी जाता था, काम करता था तो मिसगाइड हो जाता था। बहुत लोग बहुत बात बोलते थे, नेगेटिव हो जाता था। और बहुत लोग ये भी बोलते थे, अरे देखो अच्छा खासा कार मेंटेन करने वाला भी आदमी अभी इंश्योरेंस में आ गया और अभी इंश्योरेंस को छोड़ करके अभी तुलसी बेच रहा है। ऐसा बात भी बहुत लोग मुझे सुनाए। तो दोस्त मैं उन लोगों का बात को परवाह नहीं किया, मैं उन लोगों की बात को ध्यान में कभी नहीं दिया। लेकिन हमेशा थैंक्स देना चाहूंगा मिश्रा सर को, पूरे सर को। मैं रोज घर से निकलता था, शाम को आता था, मिसगाइड हो जाता था। जैसे एक मोबाइल होता था, मोबाइल में क्या होता था, जैसे मोबाइल बात करते करते मोबाइल चार्ज खत्म हो जाता था, ऐसे मैं भी अपने आप को लगता था कि मेरा चार्ज खत्म हो गया। और मैं रोज रात को मिश्रा सर को फोन करता था, मिश्रा सर को फोन लगाता था और बोलता था सर, क्योंकि उनके रिश्ते के हिसाब से मैं उनको बड़े भाई मानता था। और मैं बोलता था नहीं भैया मेरे साथ नहीं होगा, नहीं सर ये मेरे साथ नहीं हो पाएगा, मैं कैसे करूं, ये मेरे द्वारा काम नहीं हो पाएगा। ऐसा वो बात करता था तो मुझे बहुत कन्विंस करते थे। देखो सुधांशु भाई, ये ऐसा होता है, आप कहीं भी जाओगे आपको बहुत सारा नेगेटिव आएगा, उनको आपको झेलना पड़ेगा, उनको झेल करके आप आगे जाओगे तो आप यहाँ सक्सेस हो पाओगे। रोज मुझे मोटिवेशन देते थे, रोज मुझे पॉजिटिव डालते थे, वो रोज मुझे एक ऊर्जा देते थे। मैं थैंक्स देना चाहूंगा मिश्रा सर एंड पुरी सर, और मैं चाहूंगा आप सभी को से मेरे ओर से उनको और एक बार जोरदार तालियों के साथ सम्मान किया जाए, सम्मानी मिश्रा सर एंड पुरी सर। क्योंकि दोस्त आज भी मैं मानता हूं, और हर उनका जो दिया हुआ रास्ता हमेशा, कहीं भी अगर मेरे को डर लगता था, कहीं भी मेरे को यानी किसी सवाल जवाब का मेरे को जब आंसर नहीं आता था, क्योंकि शुरू शुरू से मैंने जब आईएमसी में एंट्री मारा तो मेरे को इसका कोई एबीसीडी मालूम नहीं था। हर व्यक्ति बोलते थे ये जनरेशन प्लान है कि बाइनरी प्लान है, तो मैं उस टाइम पे नहीं जानता था। मैं जब प्लान दिखाता था तो क्या है, जब स्टार्टिंग में गया था तो एक व्यक्ति ने बोला कि ये जनरेशन है कि बाइनरी है। मैंने सोचा कि साला जनरेशन क्या होता था और ये बाइनरी क्या होता है, ये मेरे को नहीं मालूम था। मैं बोला भाई ये मेरे को नहीं मालूम क्या होता है। मेरे को बोलते थे अरे आपको मालूम नहीं है तो आप इस आईएमसी में काम करने लगे, ऐसा बोले। उसके बाद मैंने फिर फोन करता था, उसके बाद बोलते बीवी ये कितना परसेंट बीवी देता था। मैं बोलता क्या परसेंट, कितना परसेंट मतलब मालूम था, कितना परसेंट देते थे ये भी मेरे को मालूम नहीं था। मैं इतना जानता था 80% है कि 84% है ये, लेकिन मैं इसको नहीं मालूम था मेरे को इस टाइप का क्या कैसे कैलकुलेशन होता है। क्योंकि जब मैं इस चीज को देखा, जब मैं इस चीज को सुना तो मैं काम करने के लिए ठान लिया था, क्योंकि इनका कैरियर स्ट्रक्चर मुझे बहुत बढ़िया लगा। तो दोस्त धीरे धीरे मैं इस बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए प्रयास किया। इतना बेहतर लगा मेरे को कि आज मैं इस बिजनेस को शुरू करते करते, और जब मैं इस बिजनेस को शुरू किया, पहला मंथ का इनकम था मेरा 189 रुपया। 189 रुपया से मेरा इनकम शुरू हुआ। जब 189 रुपया मेरा इनकम हुआ तब मैंने मिसेस को बोला भाई देखो मेरा इस महीना का इनकम आया है 189 रुपया। तो मिसेस ने मेरे को बोले ओह बहुत आ गया, ऐसा ही मेरे को बोले। क्योंकि मैं मिसेस को बोला कि भाई इतना बढ़िया कंसेप्ट आ चुका है और मैं पीएनबी मेडलाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के मैं आईएमसी करने वाला हूँ। तो मैडम ने मुझे बोले आप पागल तो नहीं होगे, क्या बात करते हो, आईएमसी में 25,000 आ रहे हैं तो हम लोग का घर द्वारा भी चल रहा है, हमारा बाल बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग कम से कम एक महीना का खर्च निकल रहा है। आप बोलते हो आईएमसी यानी पीएनबी मेडलाइफ को छोड़ देंगे।
इस टाइप का मेरे को मैडम गाली देते थे। तो उसके बाद मैं धीरे-धीरे, क्योंकि कॉन्फिडेंस मेरा था, दूसरे महीने का मेरा इनकम आया ₹216 का। जैसे दूसरे महीने का ₹216 इनकम आया, तो मैंने सोचा कि मैडम को बताऊँ, लेकिन डर के मारे मैडम को नहीं बताया, क्योंकि मैं ₹216 अगर मैडम को बोलता, तो मुझे बोलते, "वो बहुत आ गया", ऐसा बोलते। इसके कारण मैंने उनको नहीं बताया। उसके बाद तीसरे महीना में इनकम आया। तीसरे महीने में जो इनकम आया, ₹12,687 का जो इनकम आया, उस इनकम को मैंने मैडम को बताया और मैडम को बोले, "भाई इधर आओ, देखो इस महीने में मेरा चेक कितना बना है।" तो मैडम को बोला, मैडम बोले, "कितना आया?" तो मैंने बोला, "छ ₹12,687।" तो मैडम बोले, "बहुत आ गया है। पीएनबी मेडलाइफ से जितना कमाते हो, उससे तो ज़्यादा नहीं आया?" तो मैं बोला, "भाई उससे तो ज़्यादा नहीं आया।" उसके बाद मैं फिर साइलेंट हो गया। उसके बाद धीरे-धीरे मेरा 14,000 का इनकम आया, 17,000 का इनकम आया, 21,000 का आया। उसके बाद जब 27,000 का इनकम आया, तब मैंने मैडम को बोला कि मैडम जी, देखिए अभी इस महीने का मेरा पे आउट कितना आया? तो मैडम बोले, "कितना आया?" तो मैंने बोला मैडम को, "भाई इस महीने में मेरा पे आउट 27,000 से ज़्यादा है।" तो मैडम बोले, "27,000 एक बार ऐसे धोखे में आ गया होगा, लेकिन 25,000 जो है ये आपका रेगुलर है, लेकिन ये 27,000 वाला रेगुलर नहीं है। आज 27,000 है तो कल क्या कितना आएगा उसका कोई गारंटी नहीं है।" तो मैंने सोचा कि नहीं मैडम, और ये 20, 25, 27,000 में संतुष्ट होने वाला नहीं है, इनको कुछ करके दिखाना है। ऐसा सोच करके दोस्तों मैं इस बिज़नेस को पूरा पागल टाइप का काम करने लगा। उसको पार्ट टाइम करता था, लेकिन इसको भी मैं फुल टाइम, इसको भी मैं मानता था और इसको भी करता था। वहाँ भी काम करता था, यहाँ भी काम करता था। उसके बाद मैंने जब रूबी बना, रूबी बनने के बाद मेरा इनकम आया 58,000। जब 58,000 मेरा इनकम आया, तो मैडम मैडम को मैंने बोला, "आज कहाँ जाएगी?" मैं सोचा आज मैडम कहाँ जाएँगे? तो मैडम को बुलाया, "भाई इधर आओ।" मैं थोड़ा-सा जोश में आ गया था। इतना बार तो मेरे को धोखा इतना बार तो मेरे को दबा दिए थे, लेकिन जब मैं रूबी बना, मैडम को बुलाया और मैडम को बोला, "भाई इस महीने में मेरा चेक कितना आया जानते हो?" तो मैडम बोले, "कितना आया?" इस टाइप का बात किए। तो मैं उनका औकड़ थोड़ा था, ज़्यादा औकड़ औकड़ थोड़ा था। तो मुझे लगा कि मैडम को आज तो दिखाना पड़ेगा। तो मैंने बोला 58,000 से ज़्यादा इनकम आया है। तो मैडम जब देखे 58,000 का पे आउट, मैडम भी खुश हो गए। तो दोस्त 58,000 का पे आउट देखने के बाद मैडम बोले कि निश्चित रूप से यहाँ तो कुछ है। तो मैं वहाँ फिर पीएनबी मेडोलाइव में रिज़ाइन किया और इसको मैंने शुरुआत किया ठीक से। ठीक ढंग से इसको मैं उसी दिन से चालू किया, क्योंकि दोस्त घर से अगर सपोर्ट नहीं मिलता, तो हम लोग काम नहीं कर पाएँगे। शुरू-शुरू से मुझे सपोर्ट नहीं मिला। ऐसे आज भी आपके घर में आपके माँ-बाप यानी भाई-बहन यानी आपका मिसेज़ आपको सपोर्ट नहीं करते होंगे। आज भी आपको मना करते होंगे। क्योंकि मुझे भी मैं जब रूबी बना तब जाके मुझे यहीं से काम करने के लिए परमिशन मिला। इससे पहले मुझे मना करते थे, क्योंकि घर में अगर कोई व्यक्ति मना करता है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो मैं उसी दिन से मैंने सोचा कि नहीं, आज तो मुझे बहुत कुछ करके दिखाना है। उसके बाद दोस्त आप बिलीव नहीं करोगे, डायमंड यानी रूबी मेंटेन किया, उसके बाद डायमंड बना। डायमंड कैसे मैं बना, 97,000 का मेरा पे आउट आया। 97,000 97,000 का मेरा चेक आया। तो मुझे लगा कि मैं 1 लाख मैं पहुँचने वाला हूँ। और एक बार मुझे याद आया, क्योंकि मैं मिश्रा सर, पुरोहित सर के साथ एक तालकोटरा स्टेडियम में मीटिंग अटेंड करने गया था और उसी मीटिंग में हमारे भाटिया सर ने बोले थे, "आप लोग मुझे 3 साल दे दो, मैं आपको लखपति बना दूँगा।" भाटिया सर ने बोले थे, "आप मुझे 3 साल दे दो, मैं आपको लखपति बना दूँगा।" वही वर्ड मेरे दिमाग में घुस गया था। 3 साल दे दो मैं लखपति बना दूँगा। तो मैं जब फाइनेंस सेक्टर में काम करता था, उसमें 5 साल काम करने के बाद हमको ईयरली 2 लाख का कार मिलता था। 5 साल काम करने के बाद, 5वाँ साल से, उसके बाद 6वाँ साल में कार, 7वाँ साल, 8वाँ साल, 9वाँ साल, 10वाँ साल, 11वाँ, 12 ऐसा करके मैं 7 बार यानी 7 साल तक एक-एक कार लिया। 1 साल में 1 कार मिलता था। लेकिन दोस्त भाटिया सर ने जब बोले, "मुझे 3 साल दे दो, मैं आपको लखपति बना दूँगा।" तो यानी मुझे लगा बात क्या है? उसके बाद एक पॉइंट बोले, "आग लगा ले सीने में, जब तक ना आए 1 लाख 1 महीने में।" सर ने बोले, "आग लगा ले सीने में, जब तक ना आए 1 लाख 1 महीने में।" तब तो मुझे लगा, क्या बात है। जब तक 1 लाख नहीं आएगा तो सीने में तो आग लगना चाहिए। ऐसा सोच करके मैंने काम किया। डायमंड डायमंड से मैंने चेयरमैन बना। डायमंड जैसे बना, उसके बाद मेरा 97,000 से 1,07,000 आया, 1,08,000 आया, 1,27,000 आया। उसके बाद जैसे मैंने चेयरमैन बना, चेयरमैन बनने के बाद मेरा 2,33,000 का पेमेंट आया।
2,33,000 का जब पेमेंट आया, मैं क्या बताऊं आपको, मुझे वही बात याद आया मुझे भाटिया सर का। आप मुझे 3 साल दे दो, मैं आपको लखपति बना दूंगा। मुझे लगा कि क्या बात है, सर तो लखपति बोले, लेकिन मैं तो 2 लाखपति भी बन गया। मुझे बहुत खुशी हुआ, इतना खुशी हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। वाकई उसी दिन से मेरा मानसिकता जो है बहुत स्ट्रांग हो गया, मानसिकता बहुत स्ट्रांग हो गया, और कंपनी प्रति मुझे बहुत बड़ा विश्वास आया। इसके बाद धीरे 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 मैं बिजनेस को बढ़ाने लगा। हर जगह मैं टीम को फैलाने लगा। एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट का हिसाब किताब रखने लगा। रोज मैंने काम करने लगा। मैं काम करते 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 पूरा हमेशा अपना लेवल को, अपना अमाउंट को बढ़ाते गया। धीरे 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 चेयरमैन। और दोस्तों, ये चेयरमैन बनने के बाद मैं थोड़ा सा स्लो, चेयरमैन बोलते थे, चेयरमैन बन गया, 2-2.5 लाख का इनकम आ गया, तो थोड़ा सा मैं अपने आप को लगा कि नहीं, मैं एक बढ़िया काम कर रहा हूं, बढ़िया इनकम आ रहा है। तो दोस्त, लेकिन वही मेरा गलती था। मैं जब चेयरमैन बना, और मैं चेयरमैन बनने के बाद 2,33,000 इनकम, 2.5 लाख का इनकम जब मैं पहुंच गया, उसके बाद मैं एक साहब बन गया। मुझे लगा कि मैं एक साहब बन गया हूं, ऐसा फील हुआ। मतलब वो मेरा गलती था। उसको जिस हिसाब से बढ़ाना चाहिए था, वो उसी हिसाब से, उसी रफ्तार से मैंने बढ़ा नहीं पाया। आज मुझे ग्लानि हो रहा है, आज मुझे अपने आप को बहुत यानी घृणा होता है कि मैंने इस टाइप का काम कैसे किया। अगर मैं सीरियसली इस बिजनेस को करता, जैसे संजय सर ने 2.5 साल में सीपी बने, अगर मैं भी चाहता तो कम से कम 2.5 साल नहीं होता तो 3 साल के अंदर सीपी बन करके दिखाता। लेकिन मुझे घृणा हुआ, क्योंकि हम लोग को समझ में नहीं आया। बोलते हैं ना कंफर्ट जोन, बहुत लोग 2-4 पैसा इनकम आने के बाद उन लोग कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। मैं भी लगा कि साला मैं कंफर्ट जोन में आ गया हूं, लेकिन आज मुझे बहुत यानी अफसोस होता है। तो दोस्त, आप लोग ऐसा कभी भी करना मत, क्योंकि यहां जब तक हमारा सीपी लेवल नहीं बन, सीपी लेवल तक नहीं जाएंगे, तब तक हमको रुकना नहीं है। बहुत सारे लोगों को देखता हूं, मैं वही गलती किया हूं, और आप लोग यही गलती कभी भी मत करना, क्योंकि गलती जो व्यक्ति करता है ना, उसको आगे बढ़ने में मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं इस लॉकडाउन में, लोग बोलते हैं लॉकडाउन यानी कोरोना वायरस आ गया, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, लॉकडाउन हमारे मल्टी लेवल मार्केटिंग में, मार्केटिंग लाइन में, डायरेक्ट सेलिंग में हमारे लिए बहुत बड़ा एक, बस मैं तो बोलूंगा ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा था, एक बहुत बड़ा। यानी मई महीना में जैसे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन से आज तक मैंने 2-2 लेवल लिया। मई महीना में मैंने एम्बेसडर ब्रेक किया, मई जून जुलाई एम्बेसडर ब्रेक करके 3 महीना किया। उसके बाद मई जून जुलाई अगस्त किया, सितंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर, अभी मैं क्राउन एम्बेसडर को 3 महीना भी मेंटेन किया। और अभी मेरा इनकम 3 लाख, यानी 3,49,843 और 3,58,808 का पेमेंट मेरा अभी आ रहा है। 3.5 लाख से भी ज्यादा इनकम आ रहा है। तो दोस्त, इस बिजनेस आज मुझे लगा, अगर लॉकडाउन में अगर हम लोग ये मई से लेकर के अभी ये नवंबर तक अगर हम लोग 2-2 लेवल ले सकते हैं, वही बात मैं जानता था। 6 महीने के अंदर ओझा सर चेयरमैन बने थे, हमारे संजय सर 8 से 9 महीने के अंदर चेयरमैन बने थे। ये सारे चीज को मैं देखता था, अभी मैं कंपेयर कर रहा हूं। और आज मेरे टीम में भी, दोस्त आप बिलीव नहीं करोगे, अभी कंटिन्यू पिछले यानी गुरुवार से, यानी मैं कल ही आया, पिछले गुरुवार से मैं घर से निकल गया था और कल ही यानी 8 दिन के बाद मैंने अपने घर आया। और मैं कसम खाया हूं कि काम ऐसा नहीं करूंगा जब तक सीपी ना बनूंगा, और मेरे टीम से जब तक मैं 20 अम्बेसडर नहीं बनाऊंगा। 20 व्यक्ति को अम्बेसडर बनाना है, और कम से कम मिनिमम 100 व्यक्ति को चेयरमैन। जब तक नहीं बनाऊंगा तब तक ना रुकूंगा, ना तब तक थकूंगा। ये मैं फाइनल कर चुका हूं। और दोस्त, इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले मेरे हिसाब से फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां मुझे मेरे वाइफ का सपोर्ट मुझे आज भरपूर मिल रहा है। 2-2 बच्चे को संभालना, एक बाहर के जगह में रुकना, और अपने बच्चे को देखभाल करके अपने यानी मुझे जो सपोर्ट कर रहा है, मैं अपने बीवी बीवी के लिए, क्योंकि वो अगर साथ में मुझे नहीं देते तो आज मैं इतना आगे नहीं बढ़ पाता। और रोज मुझे मेरा केयर लेते हैं, मुझे बहुत खुशी लगता है। 1 बज जाता है, 1:30 बज जाता है, और मुझे मेरे पास फोन आता है, बोलते कि अब कैसे, ठीक तो है, खाना खाए कि नहीं, खाना ठीक से टाइम टू टाइम खा लेना। रात जैसे 9 बजता है उसके बाद फोन आता है, खाना खाए कि नहीं, 10 बजे फोन आता है, खाना खाए कि नहीं, 12 बजे जैसे वो सोते हैं उनसे पहले भी कैसे आज का मीटिंग फिटिंग ठीक ठाक हुआ कि नहीं, खाना पीना ठीक ठाक हुआ कि नहीं, ये सारे चीज जो केयर लेते हैं, हमको बहुत गर्व महसूस होता है। तो दोस्त, बाकी यहाँ सबसे पहले अपने फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए, और जब तक हम लोग अपने फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तब तक हम लोग यहाँ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये लाइन ही ऐसा है।
इसलिए सबसे पहले आपके सपोर्ट, अगर शादी हो गया है तो बीबी का सपोर्ट मिलना चाहिए, अगर शादी नहीं हुआ अपने मम्मी पापा का सपोर्ट मिलना चाहिए, भाई बहन का सपोर्ट मिलना चाहिए, तब जाके हम लोग यहाँ आगे बढ़ पाएंगे। और मैं यहाँ बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, बहुत सारे ऑफलाइन लोगों को देखता हूँ, क्योंकि दोस्त इसमें सपोर्ट वही व्यक्ति करता है, यानी जिसको आप सपोर्ट करते हो। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे कि दूसरा व्यक्ति हमको सपोर्ट करेगा क्या? नहीं सपोर्ट करेगा। आपको खुद को ही करना पड़ेगा। आपको खुद को ही सपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरे व्यक्ति को हम लोग सपोर्ट, जैसे सोचते हैं ना, ये मुझे सपोर्ट करे, क्या हम लोग उनसे सपोर्ट लेंगे तो क्या हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं सामने वाला को? ये भी देखना चाहिए। और जब तक हम लोग इसको नहीं देखेंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए दोस्त, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट, आईएमसी जैसे कंपनी शायद दुनिया में नहीं मिलेगा। तो आज मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से हम लोग बहुत बेहतर कंपनी मिला है, और बहुत सबसे ये बोला जाएगा कि टीम से जो लीडर है, हमारे जो मेंटर है, हमारे जो अपलाइन है दोस्त, कभी भी अपलाइन लोगों को नजरअंदाज मत कीजिए। अपलाइन एक ऐसा शब्द है, अगर वो व्यक्ति अगर अपलाइन है तो हम लोग जिस लेवल पे है उसी लेवल को पार कर चुका है, और उसी लेवल पार करने के बाद आज अपलाइन है। और उसी लेवल पे अगर हम लोग जा रहे हैं, अपलाइन हमको हमेशा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अपलाइन अगर आपको गाली दे रहा है तो आप उसको गाली समझ करके कभी भी रूठना मत, क्योंकि अपलाइन का गाली मेरे हिसाब से वो अमृत के समान है। अगर अपलाइन का गाली को अगर हम लोग एक अमृत समान सोच करके, मान करके अगर पी लेंगे, तो हमारे शरीर में जितना भी जहर भी होगा, वो जितना भी हमारे मन में तकलीफ होगा, ये सारे चीज धीरे धीरे खत्म हो जाएगा दोस्त। इसीलिए, और मैं तो सोचता हूं जो अपलाइन अपने लाइफ लाइन को, किसका क्या इरादा है ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो अपलाइन अपने लाइफ लाइन को गाली करता है ना, वो अपलाइन अच्छा है, वो अपलाइन ही अच्छा है। क्योंकि जब तक हम लोग अपलाइन के बाद अपलाइन को अगर हम लोग इस टाइप का नहीं करेंगे, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, थैंक यू दोस्त। जाते जाते एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, और अगर यहाँ काम करना है तो आप अपने टीम को कभी भी फॉलो करने में नहीं छोड़िए। हर व्यक्ति को फॉलो करते रहिए, और फॉलो करने से आज नहीं तो कल वो व्यक्ति जुड़ेगा। गुड टाइम से दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू।